देखिए, आज हम बात करेंगे राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलनों की, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो जैसे बात करें बिजोलिया की, तो बिजोलिया जो है ये वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। और बिजोलिया का जो प्राचीन नाम था वो है विजयावली। बिजोलिया अभिलेख में हमें इसका प्राचीन नाम मिलता है विजयावली। जैसे बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ में जो है वो 16 प्रथम श्रेणी के जो है ठिकाने हुआ करते थे। मेवाड़ रियासत में जो है कुल 16 ऐसे ठिकाने थे जो फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत आते थे। बिजोलिया उनमें से एक था। बिजोलिया जो है ये मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। जैसे बात करें खानवा के युद्ध की, खानवा का युद्ध जो है वो 1527 में लड़ा गया था। एक बंदा था अशोक परमार, और अशोक परमार जो है ये राणा सांगा की तरफ से जो है खानवा के युद्ध में भाग लेता है। अशोक परमार ने जो है राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में भाग लिया था, और राणा सांगा ने खुश होकर जो है वो अशोक परमार को एक जागीर दी थी, ऊपरमाल की जागीर। और इस ऊपरमाल की जो जागीर थी इसका जो मुख्यालय था वो था बिजोलिया। अशोक परमार जो है ये जगनेर से आया था। यूपी भरतपुर बॉर्डर पे जगनेर पड़ता है, वहां से जो है अशोक परमार आया था, और इन्होंने जो है राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में भाग लिया था। और राणा सांगा ने खुश होकर जो है इनको एक जागीर दी थी, ऊपरमाल की जागीर, और इसका जो मुख्यालय था वो था बिजोलिया। अब जैसे बात करें, इनके कारण जान लेते हैं कि आंदोलन शुरू होने के जो है क्या कारण थे। जैसे कारण जानने से पहले जो है कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे बिजोलिया में एक सामंत हुआ था राव केशवदास, और राव केशवदास के समय जो है वो बिजोलिया पर मराठे आक्रमण कर देते हैं और अधिकार कर लेते हैं। तो मराठे जो है वो राव केशवदास जो सामंत हुआ था बिजोलिया का, यहाँ पर जो है मराठे अधिकार कर लेते हैं। तो राव केशवदास जो है ये धाकड़ किसानों की सहायता लेकर जो है मराठों को बिजोलिया से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर बिजोलिया में जो है वो धाकड़ किसान हुआ करते थे। तो राव केशवदास धाकड़ किसान थे उनकी सहायता लेते हैं और मराठों को जो है उनके देश से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह सामंत तथा किसानों के बीच जो है वो संबंध काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। ये स्थिति चलती है गोविंददास तक। जो नए सामंत बने थे गोविंददास, इनके समय तक ये स्थिति काफ़ी अच्छी जो है चलती है। किसान तथा सामंतों के बीच जो है वो संबंध काफ़ी अच्छे रहते हैं। लेकिन जैसे ही 1894 में गोविंददास की मृत्यु होती है, यहाँ पर नया सामंत बनता है कृष्ण सिंह। और जैसे ही कृष्ण सिंह बनता है, किसानों तथा सामंतों की जो संबंध है वो बिगड़ने लगते हैं। जैसे क्या कारण था, जैसे जो कृष्ण सिंह था इसने 1903 में ये एक नया कर लगा देता है किसानों पर, चौरी कर। जैसे बात करें चौरी कर की, तो चौरी कर होता क्या था कि जब भी किसान अपनी बेटी का विवाह करते थे तो उनको जो है वो सामंतों को जो है टैक्स देना पड़ता था। कुछ किताबों में टैक्स के रूप में 5 रुपये देने पड़ते थे, कुछ किताबों में जो है 13 रुपये जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो जब भी कोई किसान अपनी बेटी का विवाह करता था उसे जो है सामंतों को टैक्स देना पड़ता था, ये चौरी कर होता था। तो 1903 में जो है ये टैक्स कृष्ण सिंह किसानों पर लगा देता है। इसकी वजह से किसान काफ़ी नाराज थे। इसके अलावा और भी प्रमुख कारण थे इस आंदोलन के। जैसे किसानों पर जो है बिचौलिया में कुल 84 प्रकार के जो है टैक्स लगे हुए थे। इसके अलावा जैसे बात करें लाटा कुंता, जो कर लेने का जो तरीका था वो था लाटा कुंता। मतलब जो सरकार का जो अधिकारी था, जो सामंतों का जो अधिकारी था वो किसानों के खेत में जाता था तथा फसल का अनुमान लगाता था, और उस अनुमान के आधार पर जो है किसानों से टैक्स लेता था। उसे कहते हैं लाटा कुंता। अनुमान के द्वारा टैक्स लेते थे। इसके अलावा किसानों से जो है वो बेगार कराई जाती थी। किसानों से काम करा लिया जाता था लेकिन उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। तो ये प्रमुख कारण थे। इसके अलावा जैसे बात करें तलवार बंदाई की, और एक प्रमुख कारण था चौरी कर। ये आंदोलन शुरू होने के प्रमुख कारण थे।
जिसे 1906 में जो है कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है और इसकी जगह नया सामंत बनता है पृथ्वी सिंह। ये पृथ्वी सिंह जो है जगनेर की तरफ से आया था, इसको गोद लिया गया था और पृथ्वी सिंह जो है यहाँ के रीति रिवाजों को नहीं जानता था। तो पृथ्वी सिंह जैसे ही पृथ्वी सिंह नया सामंत बनता है, ये किसानों पर तलवार बंदाई कर लगा देता है। जैसे तलवार बंदाई कर होता क्या था, जैसे ही नया सामंत बनता था वो राजा को जो है एक टैक्स देता था, उसको जो है तलवार बंदाई कहते हैं। इसमें किसानों का जो है कोई लेना देना नहीं होता था, ये केवल राजा तथा सामंत के बीच होता था। जब भी कोई नया सामंत बनता था वो राजा को जो है अपना उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में जो है टैक्स देता था, उसे तलवार बंदाई कहता है। तो लेकिन पृथ्वी सिंह 1906 में ये जो तलवार बंदाई करे है ये किसानों पर जो है थोप देता है, इसलिए जो है किसान जो है वो काफ़ी नाराज थे। तो ये प्रमुख जो है आंदोलन शुरू होने के प्रमुख कारण थे। जैसे बात करें बिजोरिया किसान आंदोलन की, तो इसे जो है हम 3 भागों में बांट लेते हैं। इसे हम जो है 3 चरणों में पढ़ेंगे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। ये शुरू हुआ था 1897 से लेकर, जिसे प्रथम चरण में हम बात करेंगे 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये शुरू हो जाता है और 1915 तक ये प्रथम चरण हो जाता है। दूसरा चरण होता है 1915 से 1923 तक और तीसरा चरण होता है 1923 से 1941 तक। इस तरह जैसे ये किसान आंदोलन जो है कुल 44 वर्षों तक चला था और ये विश्व का सबसे जो है लंबा अहिंसक आंदोलन था। तो हम 3 चरणों में इसको पढ़ेंगे। जिससे बात करें प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण में जो है ये किसान आंदोलन स्वतः जो है शुरू हो जाता है और इसमें जो है स्थानीय जो नेता थे वो भाग लेते हैं। लेकिन दूसरे चरण में जो है इस किसान आंदोलन को अनुभवी नेता जो है वो मिलते हैं और जो आंदोलन है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है जुड़ने लगता है। तीसरे चरण में हमें जो है इस आंदोलन का पतन दिखता है, इसका हमें जो है डिक्लाइन दिखता है। तो हम एक एक चरण को जो है शुरू में ले लेते हैं, एक एक चरण करके पढ़ेंगे। जैसे ये देख लेते हैं कि आंदोलन जो है वो शुरू कैसे हुआ था। जैसे बिजोलिया में एक गांव पड़ता है गिरधरपुरा, और गिरधरपुरा में जो है यहाँ पर जो गंगाराम थे, गंगाराम धाकड़, इनके पिता की जो है मृत्यु हो गई थी और इनके पिता की जब मृत्यु हुई थी तो यहाँ पर जो है वो मृत्यु भोज चल रहा था। तो बिजोलिया में गिरधरपुरा गांव में जो है गंगाराम धाकड़ के जो पिता थे उनकी मृत्यु पर जो है मृत्यु भोज चल रहा था। सभी किसान वहां पर एकत्रित हो रहे थे और आपस में जो है वो राजनीतिक सामाजिक जो बातें हो रही थी वो कर रहे थे। तो उन्हीं में जो है ये आपस में बातें करने लगे कि सामंतों ने जो है हमारे ऊपर कितने कर लगा दिए हैं, सामंत हमसे बेगार लेते हैं, चौरी कर लगा दिया, तलवार बंदाई कर लगा दिया। इस तरीके से जो है वहाँ पर मृत्यु भोज पर बातें करने लगते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति थे साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ये जो है ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उस समय जो है वहाँ पर लाइब्रेरी में जॉब किया करते थे। तो साधु सीताराम दास के कहने पर जो है साधु सीताराम दास ने किसानों से कहा कि सामंतों की आप शिकायत लेकर मेवाड़ के जो महाराणा है, उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, मेवाड़ के उस समय महाराणा थे फतेह सिंह। तो साधु सीताराम दास ने किसानों से कहा कि आप जो है वो सामंतों की शिकायत लेकर जो है वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास जाओ। तो साधु सीताराम दास के कहने पर जो है 2 व्यक्ति नानजी पटेल तथा ठाकरी पटेल,
साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल तथा ठाकरे पटेल जो है ये किसानों की समस्या लेकर जो है वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से मिलने चले जाते हैं। कुछ दिन इनसे जो है कुछ दिनों तक इन्होंने इंतज़ार किया मिलने का फतेह सिंह से। जैसे इनकी मुलाकात होती है फतेह सिंह से, फतेह सिंह ने जो है एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की, हामिद नामक एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की। फतेह सिंह ने कहा कि हम जो है इसकी जांच करवाएंगे, तो उन्होंने जो है एक जांच अधिकारी के रूप में हामिद को नियुक्त किया। लेकिन हामिद ने जो है वो किसानों के पक्ष में जो है अपनी रिपोर्ट दी कि भाई किसान जो है वो सही बोल रहे हैं। लेकिन इनकी बातों पर जो है बाद में कुछ ध्यान नहीं दिया गया और इस तरह जो है किसानों को ज़्यादा पहले चरण में जो है कम सफलता इनको हासिल हुई। जैसे बात करें जो स्थानीय नेता थे, जैसे स्थानीय नेता की बात करें ब्रह्मदेव, फतेहकरण, फतेहचारण, ये कुछ जो है स्थानीय नेता थे जिन्होंने पहले चरण में अपनी भूमिका निभाई। अब हम बात करेंगे दूसरे चरण की। जैसे पहले चरण में ज़्यादा सफलता किसानों को जो है वो नहीं मिली, लेकिन किसान अपने अधिकारों के प्रति जो है वो जागरूक हो चुके थे। इसके अलावा उनमें जो सामंती विरोधी भावना थी वो भी उत्पन्न होने लगी थी। अब हम बात करेंगे दूसरे चरण की। तो अब बात करेंगे दूसरे चरण की। जैसे दूसरे चरण में इस आंदोलन को जो है अनुभवी नेता मिलते हैं और आंदोलन जो है ये राष्ट्रीय स्तर से जुड़ने लगता है। जैसे हुआ क्या था कि भारत में जो है वो रास बिहारी बोस तथा सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में जो है वो 21 फरवरी 1915 को जो है ये पूरे भारत में एक साथ सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे और राजस्थान में इसकी जो जिम्मेदारी दी गई थी वो दी गई थी गोपाल सिंह करवा को। और गोपाल सिंह करवा के जो सहयोगी थे वो थे विजय सिंह पथिक। तो जैसे बात करें रास बिहारी बोस तथा सचिंदर सान्याल जो है वो पूरे भारत में एक साथ सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे और उन्होंने एक तारीख चुनी थी, वो तारीख थी 21 फरवरी 1915 को। राजस्थान में जो क्रांति की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो दी गई थी गोपाल सिंह करवा को और गोपाल सिंह करवा के जो सहयोगी थे वो थे विजय सिंह पथिक। तो हुआ क्या था कि इस क्रांति का जो है वो पहले ही अंग्रेजों को पता चल जाता है और सभी नेताओं को, विजय सिंह पथिक सहित सभी नेताओं को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको गिरफ्तार करके जो है वो अजमेर के टोडगढ़ जेल में जो है इनको रखा जाता है। लेकिन विजय सिंह पथिक पर जो है पहले से काफ़ी और भी इनके ऊपर जो है वो केस चल रहे थे। तो ये क्या करते हैं और इन्होंने कहा कि विजय सिंह पथिक को जो है वो फांसी हो सकती है, इसलिए ये विजय सिंह पथिक और बाकी नेता जो है रात को ही जो है टोडगढ़, अजमेर की जो टोडगढ़ जेल थी उसको तोड़ देते हैं तथा रात में ये फरार हो जाते हैं। विजय सिंह पथिक जो है ये चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है ओचड़ी। विजय सिंह पथिक भागकर जो है चित्तौड़ के ओचड़ी गांव में आ जाते हैं और यहाँ पर जो है एक सभा बना लेते हैं, विद्या प्रचारिणी सभा। विद्या प्रचारिणी, यहाँ पर आकर जो है विजय सिंह पथिक विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कर लेते हैं। और विजय सिंह पथिक जो है इनका वास्तविक नाम तो भूप सिंह था, लेकिन यहाँ पर आकर जो है अपना नाम बदल देते हैं और अपना नाम कर लेते हैं विजय सिंह पथिक। इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह और विजय सिंह पथिक जो है ये यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले थे। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ आ जाते हैं, चित्तौड़गढ़ के ओचड़ी गांव में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन यहाँ पर जो है साधु सीताराम दास आते हैं और विजय सिंह पथिक से मुलाकात करते हैं। साधु सीताराम दास जो है यहाँ पर आते हैं ओचड़ी गांव में और विजय सिंह पथिक से मिलते हैं, इनके भाषण सुनते हैं। तो साधु सीताराम दास को लगता है कि विजय सिंह पथिक को जो है हमारे आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए। तो इन साधु सीताराम दास के कहने पर जो है वो विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके दूसरे चरण की। तो विजय सिंह जैसे इस आंदोलन से जुड़ते हैं वो एक संगठन बनाते हैं, ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड की जो है ये स्थापना करते हैं और ये स्थापना की गई थी बेरीसाल नामक गांव में।
1917 को, हरियाली अमावस्या के दिन। तो विजय सिंह पथिक जो है 1917 में बेरीसाल नामक गांव में हरियाली अमावस्या के दिन जो है ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं, जिसके जो अध्यक्ष थे या सरपंच थे वो बनाए जाते हैं मन्ना पटेल को। मन्ना पटेल को जो है इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद जैसे विजय सिंह पथिक जो है वो ऊपरमाल सेवा समिति भी बनाते हैं, जिसमें कि युवा लोगों को जो है वो शामिल करते हैं। और एक पर्चा इनकी तरफ से जो है, एक जो पंपलेट था, जो पर्चा था, वो निकाला जाता है ऊपरमाल डंका नामक जो है यहाँ पर विजय सिंह की पथिक के नेतृत्व में जो है एक पंपलेट जारी किया जाता है। ऊपरमाल डंका नामक जो है पर्चा निकाला जाता है। तो विजय सिंह पथिक ने सोचा कि जब तक किसान आंदोलन राष्ट्रीय कोई बड़ी संस्था का जब तक कोई सहयोग नहीं लिया जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जुड़ेगा, तब तक ये सफल नहीं हो सकेगा। तो हुआ क्या था कि उस समय कांग्रेस का जो है अधिवेशन चल रहे थे। उस समय जो है कांग्रेस का अधिवेशन चल रहे थे, और कांग्रेस का उस समय 1919 में एक अधिवेशन चल रहा था, अमृतसर अधिवेशन। तो विजय सिंह पथिक ने सोचा कि इस अधिवेशन में जो है वो भाग लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर विजय सिंह पथिक जाते हैं कांग्रेस के 1919 में जो अमृतसर का अधिवेशन चल रहा था, वहाँ पर विजय सिंह पथिक जाते हैं और बाल गंगाधर जो तिलक है उनसे मिलते हैं। और विजय सिंह के पथिक के कहने पर जो है वो बाल गंगाधर तिलक इस जो अमृतसर अधिवेशन चल रहा था इसमें जो है वो प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन जो गांधी जी थे वो इसका विरोध करते हैं। इनको समर्थन देने से जो है वो मना कर देते हैं गांधी जी। गांधी जी का कहना था कि अभी हमारी लड़ाई जो है वो ब्रिटिश इंडिया में चल रही है अंग्रेजों के खिलाफ। अगर अभी हम राजाओं के खिलाफ भी आ जाएंगे तो हमारी शक्तियाँ जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगी, और अगर हमारी शक्तियाँ दो भागों में विभाजित हो गई तो ना तो देश से अंग्रेज निकल पाएंगे, ना ही राजाओं के खिलाफ हम कुछ कर पाएंगे। तो गांधी जी का कहना था कि एक बार जैसे अंग्रेज निकल जाएंगे उसके बाद देख लेंगे कि अंग्रेज जो राजाओं के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए गांधी जी जो है इसमें जो है विरोध करते हैं। लेकिन कांग्रेस का उसी समय अगले साल जो है 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है। इसमें विजय सिंह पथिक वापस आते हैं और किसानों की इस समय प्रदर्शनी लगाते हैं। इस समय जो है नागपुर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में जो है कुछ किसान आते हैं, जैसे कालू जी, गोकुल जी, नंदराम जी, इस तरीके से 2-4 किसान आते हैं और इस अधिवेशन में जो है किसानों की एक प्रदर्शनी लगाते हैं। और यहाँ पर जो है इस अधिवेशन में जो है वो गांधी जी अपना समर्थन दे देते हैं कि आंदोलन का जो बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा है उसका कांग्रेस समर्थन करती है। तो नागपुर अधिवेशन में जो है वो कांग्रेस इसका समर्थन कर देती है। इसके अलावा राजस्थान सेवा संघ जो कि विजय सिंह पथिक ने बनाया था वर्धा में, और राजपूताना मध्य भारत सभा जो कि जमनालाल बजाज के द्वारा दिल्ली में बनाया गया था संगठन, उन्होंने भी जो है इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मेवाड़ सरकार की तरफ से जो है 2 आयोग बनाए जाते हैं जांच के लिए, जो है इसके जांच के लिए, इस किसान आंदोलन की जांच के लिए मेवाड़ सरकार की तरफ से जो है वो 2 आयोग बनाए जाते हैं। जिससे एक आयोग बनाया जाता है 1919 में, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। इसके अलावा इसमें शामिल थे, इस आयोग में शामिल थे अफजल अली और अमर सिंह। ये मेवाड़ सरकार की तरफ से एक आयोग बनाया जाता है। जो बिंदुलाल भट्टाचार्य थे ये उस समय मांडलगढ़ के जो है हाकिम हुआ करते थे, और जो अफजल अली है ये जज हुआ करते थे। तो इनके नेतृत्व में जो है ये, और दूसरा 1920 में जो है मेवाड़ की तरफ से आयोग बनाया जाता है। और इसमें जैसे बात करें, एक थे रमाकांत मालवीय, इस आयोग में जो है एक थे रमाकांत मालवीय। रमाकांत मालवीय की बात करें तो रमाकांत मालवीय जो है, जो उस समय जो मेवाड़ का जो सुप्रीम कोर्ट था महाइंद्राज सभा, उसके ये प्रमुख हुआ करते थे, प्रमुख जज हुआ करते थे रमाकांत मालवीय।
तो मेवाड़ सरकार की तरफ से 2 आयोग बनाए जाते हैं, एक रमाकांत मालवीय के नेतृत्व में। इसके अलावा एक अंग्रेजी सरकार जो है, अंग्रेजी सरकार की तरफ से जो है एक जांच समिति बनाई जाती है, जिसमें प्रमुख लोग शामिल थे। जैसे बात करें, जो किसानों के साथ समझौते के लिए जो है अंग्रेजी सरकार की तरफ से एक जो जांच समिति बनाई जाती है, जैसे उसमें एक था विल्किंस, जो कि उस समय का पॉलिटिकल एजेंट था। इसके अलावा इसका एजीजी था। इसके अलावा जैसे बात करें आगलवी, जो एजीजी था वो था रॉबर्ट हॉलैंड। रॉबर्ट हॉलैंड, उसका पॉलिटिकल एजेंट विल्किंस, आगलवी। इसके अलावा प्रभाष चंद्र चटर्जी, प्रभाष चंद्र चटर्जी जो कि उस समय के दीवान हुआ करते थे। इसके अलावा बिहारी लाल, एक तरफ ये थे और एक तरफ किसान थे। कुछ किसान थे, जैसे बात करें राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, यहाँ पर जो है ये अंग्रेजी सरकार की तरफ से एक जांच आयोग बनाया जाता है। रॉबर्ट हॉलैंड जो कि एजीजी था, विल्किंस, आगलवी, प्रभाष चंद्र चटर्जी, बिहारी लाल और कुछ किसान लिए गए थे, जैसे राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा। और इन्होंने जांच आयोग कर निष्कर्ष निकाला कि जो किसानों पर टैक्स लगे हुए थे 84, उनमें से 35 कर जो है वो माफ़ कर दिए जाए। लेकिन जो सामंत था, बिजोलिया का जो सामंत था, वो इनको जो है इस समझौते को मानने से मना कर देता है। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे चरण की। तो होता क्या है तीसरे चरण में, दरअसल होता क्या है, अंग्रेजों की तरफ से एक आया था, सरकार की तरफ से एक अधिकारी था ट्रेंच। ये राजस्व अधिकारी हुआ करता था और ये क्या करता है, किसानों पर ये जो है ये असिंचित भूमि पर जो है वो टैक्स अधिक कर देता है। ट्रेंच जो है ये असिंचित भूमि पर जो है वो ज़्यादा कर बढ़ा देता है। इससे किसान जो है वो नाराज हो जाते हैं। तो विजय सिंह पथिक के कहने पर जो है वो सारे किसान जो है वो अपनी ज़मीनें जो है सामंतों को वापस लौटा देते हैं। तो विजय सिंह के पथिक के कहने पर जो है सारे किसान अपनी भूमि जो है, अपनी ज़मीन जो है वो सामंत को लौटा देते हैं, लेकिन सामंत उनकी ज़मीनों को जो है वो जब्त कर लेते हैं, उन्हें वापस देने से मना कर देते हैं। और 1927 में जो है वो विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जो है वो अलग हो जाते हैं। और इस बात का पता चलता है गांधी जी को कि विजय सिंह पथिक जो है इस आंदोलन से अलग हो गए हैं। गांधी जी इस आंदोलन को चलाने के लिए जो है ये जमनालाल बजाज को भेजते हैं। और जमनालाल बजाज जो है वो हरिभाऊ उपाध्याय को भेजते हैं। लेकिन बाद में जो है 1941 में जो उस समय जो मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे वी राघवाचारी तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह, इनके नेतृत्व में जो है किसानों से ये बातचीत करते हैं और उनकी जो ज़मीनें थी वो वापस लौटा देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आंदोलन समाप्त होता है। जिसे जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, इस आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका थी, क्योंकि एक तो ये समाचार पत्र निकालते थे कानपुर से, प्रताप नाम का जो है ये समाचार पत्र निकालते थे, और इस प्रताप समाचार पत्र में जो है ये बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें छापते थे। और इनको जो है विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को जो है चांदी की राखी भी भेजी थी। इसके अलावा बात करें, विजय सिंह पथिक ने जो है एक गीत गाया था इस आंदोलन में, पंचीड़ा।
माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा जो है इस आंदोलन में उन्होंने एक गीत गाया था, पंचीड़ा। पंचीड़ा नाम का जो है इन्होंने गीत गाया था। और विजय सिंह पथिक ने भी एक गीत गाया था, पीड़ितों का पंचीड़ा। इसके अलावा प्रेमचंद का जो उपन्यास है रंगभूमि, वो भी इसी आंदोलन पर जो है आधारित है। अब जैसे बात करें इस आंदोलन के महत्व की, इस आंदोलन का क्या महत्व रहा, तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन जो है, ये विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था जो कि 44 वर्षों तक चला था। इस आंदोलन में जो है किसानों ने कोई बाहरी धन नहीं लिया था, इसलिए किसानों की ये जो है ये स्वाभिमान को बताता है। और इस आंदोलन में जो है महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जैसे बात करें रमा देवी जोशी, इस तरीके से जो है यहाँ पर महिलाओं ने भी भाग लिया था। अंजना देवी चौधरी, बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो इन्होंने जो है वो अन्य किसान आंदोलन को जो है उनके लिए जो है प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। जैसे बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, एकी किसान आंदोलन, इसलिए बिजोलिया किसान आंदोलन ने जो है एक प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। और राजस्थान को जो है इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया, ये इनका जो है प्रमुख महत्व था। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन था।